हम लोग जो है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे। इसके जो है वो आपका पहले वाले प्रीवियस जो पार्ट मैंने आपको दिए हैं उसमें आपका जो है 14 तक हो चुका था, ठीक है। तो हमने जो है वो आपका देख लिया था, आपका 16 तक देखा था, ठीक है, यानी भारत में 16 तक के देख लिया था हमने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्नों से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बताना है कि मैंग्रोव वनों के जो है संदर्भ में आपका नीचे दिए गए हुए कथन पे विचार करना कौन सा सत्य है। मैंग्रोव जो है वो तटवर्ती आपका क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे आपका महत्वपूर्ण वनस्पति है, बिल्कुल सही है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंग्रोव जो है पौधों की जड़ें आपका पानी में डूबी रहती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, 15 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। मैंग्रोव जो है तटवर्ती आपका क्षेत्र में जहाँ आपका ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे जो है महत्वपूर्ण आपका वनस्पति है। मिट्टी और जो है आपका बालू इन तटों पे एकत्रित हो जाते हैं। मैंग्रोव जो है पौधों की आपका जड़ें पानी में डूबी रहती है, ठीक है। तो आपने देख लिया डिटेल सेक्शन को भी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मैंग्रोव वनस्पति से रिलेटेड क्या जो है वो आपका पॉइंट आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंग्रोव जो वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। तो यहाँ कारक जो है वो यहाँ पे जो है वो लवणीय दलदल, बिल्कुल सही है। ज्वारीय सक्रिय आपका घाटियाँ भी होती हैं मैंग्रोव वनस्पति के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक, बिल्कुल सही है। उसी तरह 200 जो है वो आपका सेंटीमीटर या उससे जो अधिक की वर्षा जो है वो आपका औसत वार्षिक वर्षा आपका होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पंख जो है वो आपका मैदान होता है, बिल्कुल सही। तो आपका क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मैंग्रोव जो है वो वनस्पति लवणीय दलदली ज्वारीय सक्रिय आपका खाड़ी पंख जो है वो आपका मैदान हो और जार्मन नद आपका मुख्य जो है तटीय आपका क्षेत्र में अच्छी आपका तरह उगती है। वर्षा की मात्रा का जो है मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ कोई आपका जो है सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किन जो है वो नदियों के डेल्टाई भाग में जो मैंग्रोव वन आपका पाए जाते हैं, तो स्पेशली आपका गंगा हो जाएगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा हो जाएगी, मैंग्रोव आपका वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो मैंग्रोव आपका वन का क्षेत्र जो है विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग जो है 7% है। भारत में ये जो है वन आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं जो पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित सुंदरबन आपका डेल्टा में जो है अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा भी आपका वन महानदी, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा आपका नदियों के जो है डेल्टाई भाग में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सा जो कथन सामाजिक वानिकी की परिभाषित करता है, तो ये आपका करता है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। किसानों द्वारा अपनी जो है खाली आपका पड़ी जमीन भूमि में जो वृक्षारोपण करना, तो नहीं। दूसरा बताया जा रहा है कि मध्यस्तरीय क्षेत्रों में जो है वो आपका वृक्षारोपण कर आपका जो है वनों का विकास करना, तो ये भी सही नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्यावरणीय सामाजिक एवं जो है वो आपका ग्रामीण आपका विकास में मदद के जो है उद्देश्य से वनों का प्रबंध और जो है सुरक्षा ये तथा आपका उस भूमि पे जो है वन रोपण, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यही जो है आपका सामाजिक वानिकी से है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ और पर्यावरण सामाजिक एवं जो ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊषर भूमि का जो है वो वन रोपण है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करें हम लोग सामाजिक वानिकी में क्या क्या शामिल होता है, तो चलिए देख लीजिए आप लोग। सामाजिक वानिकी में शामिल होता है शहरी आपका वानिकी शामिल होते हैं, ग्रामीण वानिकी और स्थलीय वानिकी नहीं होते, फार्म वानिकी भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-79 ने जो है वो सामाजिक वानिकी को 3 आपको भागों में बांटा है। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और जो है फार्म वानिकी जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका कथन सत्य को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ कथन सत्य कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहरों और इसके जो है इर्द गिर्द आपका निजी और सार्वजनिक आपका जगहों पे वृक्ष आपका लगाना और उनका जो है प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फार्म वानिकी के अंतर्गत जो है किसान अपने खेतों में जो है वो आपका व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सी सही हो जाएगा क्योंकि हमसे सत्य पूछा है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 ने जो सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी
वानिकी और फार्म वानिकी, ठीक है। शहरों और इनके जो इर्द-गिर्द आपका निजी एवं जो सार्वजनिक भूमि जैसे आपका हरित पट्टी, पार्क जो है, सड़कों के साथ जो है खाली जगह, औद्योगिक एवं जो व्यापारिक जो है स्थलों पर जो है वह वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। पान वानिकी के अंतर्गत जो है किसान अपने जो है वो खेतों में आपका व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे आपका पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए जो छोटे और जो है मध्यम आपका किसानों को निःशुल्क आपका पौधे उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए ग्रामीण जो है वानिकी से संबंधित आपको बताना है। फिर ग्रामीण वानिकी से संबंधित बात करें तो ग्रामीण वानिकी के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कृषि वानिकी के अंतर्गत जो वानिकी और कृषि एक साथ आपका किया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक आपका जो जगहों पे आपका वृक्षारोपण किया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, 1 एंड 2 आर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कृषि योग्य तथा जो है बंजर भूमि पे पेड़ और फसलें एक साथ उगाना जो है आपका कृषि वानिकी होती है। इसका अभिप्राय की बात करें तो वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे आपका खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का जो उत्पादन एक साथ किया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है कृषि वानिकी इंपॉर्टेंट है। समुदाय कृषि जो है वानिकी में सामाजिक आपका भूमि जैसे आपका गांव में चारागाह हो गया, मंदिर आपका जो है भूमि, सड़कों के दोनों ओर आपका जो है नहर किनारे आपका जो है नहर किनारे रेल आपका पटरियों के साथ और भी विद्यालयों में आपका पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य जो है पूरे समुदाय को जो है लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक आपका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को जो वनीकरण से आपका जोड़ना तथा उन्हें वे आपका लाभ पहुंचाना जो केवल आपका भूमि स्वामी को भी आपका प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका सही सुमेलित बताना है तो वन आपका जो है प्राणी अधिनियम 1972 में लाया गया तो बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, एलिफेंट आपका प्रोजेक्ट 1992 में लाया गया, तो याद रखेंगे डी आपका सारे जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो सभी युग में सही है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में आपका लागू किया गया था, जो आपका जो है क्या है कि आपका जो आपका क्या है, तो आपका वन्य प्राणियों के संरक्षण और जो है वो आपका रक्षण को जो है कानूनी आपका रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1973 में आया है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट को जो 1992 में जो शुरू किया गया था, और उसका मुख्य जो उद्देश्य इन प्रजाति और उनके आवासों का जो संरक्षण करना रहा था, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं कथ्य जो है वो सत्य की बात की जा रही है। वन्य प्राणी जो है 1972 के जो है वो आपका कौन सा सत्य है। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी आपका जो रूपरेखा तैयार करता है, बिल्कुल सही। इस अधिनियम में जो नेशनल पार्क, पशु आपका विहार जैसे जो संरक्षित आपका क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वन आपका प्राणी आपका जो नियम जो आपको 1972 में लागू किया गया था, वह जो है वन आपको प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी आपका रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो आपको उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो अधिनियम के तहत जो है अनुसूची में आपका जो है वो सूचीबद्ध आपका संकटपन आपका जो प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नेशनल आपका पार्क एवं जो है पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों की जो है वो आपका क्या करना है, सहायता प्रदान करना है। यानी नेशनल पार्क हो गया, पशु विहारों को क्या करना है, कंजर्व करके जो है अब आपका कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस अधिनियम को जो है 1991 में जो पूर्णतः संशोधित कर दिया गया था, जिसके तहत जो है वो आपका कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ जो प्रजातियों की जो है वो आपका पौधे, इसमें जो कुछ प्रजातियों को जो बचाने और संकटपन आपका प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है 2000 देखेंगे आपका जो है 24 नंबर प्रश्न में, ठीक है। मेरे को 2024 याद आ रहा था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवरण किसके बारे में है, तो ये विशेष आपको प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को यानी जो है यूनेस्को के मानव और आपका जैवमंडल प्रोग्राम मैब के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये विवरण जो है वो आपका जैव मंडल आपका जो है निश्चय यानी जो है आरक्षित क्षेत्र से संबंधित है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, जैवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और जो है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे यूनेस्को यानी यूनेस्को के मानव और जो है वो जैवमंडल प्रोग्राम मैप के तहत अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है पहला आपका जयमंडल निश्चय क्या है, तो नीलगिरी आपका जो है जयमंडल नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है भारत का, अगर डी आपका ऑप्शन सही है डी है, भारत का पहला जो है जयमंडल आपका नीचे जो है वो आपका नीलगिरी है, जिसकी स्थापना जो 1986 में हुई थी, 1986 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा जो है कथन सत्य है, नीलगिरी आपका जयमंडल जो है वो नीचे में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई क्षेत्र दिया हुआ है जिनके बारे में पढ़ेंगे और जो बताना है कि कौन नीलगिरी आपका जो है जयमंडल निश्चय में शामिल है, ठीक है। ऊपरी आपका नीलगिरी पहाड़ ठार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइलेंट वैली भी हो जाएगा, सिंधुवानी भी हो पाट की पहाड़ियाँ भी हो जाएंगी, यानी सिंधुवानी पहाड़ियाँ भी हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो डी आपका जो है 26 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि नीलगिरी जो है भारत का पहला आपका जो है जयमंडल निश्चय है। इसका कुल जो है क्षेत्रफल 5520 आपका वर्ग किलोमीटर है। इस जो है जयमंडल निश्चय में वायनाड वन आपका जो है वो जीवन सुरक्षित क्षेत्र है। उसके अलावा नागरहोल है, बांदीपुर है, मधुमलाई है, नीलम्बूर का जो है वो आपका सारा जो है वो वन है, जो नीलाम्बूर से आपका सारा वन से ढका ढाल है। ऊपरी नीलगिरी पठार भी है और साइलेंट वैली भी, सिंधुवानी आपको पहाड़ियाँ भी शामिल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं भारत में निम्नलिखित में से किन जो है जयमंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा जो है वो वैश्विक आपका नेटवर्क में जो है वो मान्यता दी गई थी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी। तो ये जो है आपका सारे हो जाएंगे, कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। ये नंदा देवी उत्तराखंड वाला भी है, तमिलनाडु वाला भी है, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी जो आपका जो है वो श्रीलंका वाला एरिया वाला, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो सभी क्या हो जाएंगे कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ठीक है। भारत में जो है कुल आपका 18 जो है वो जयमंडल निश्चय है। इनमें से जो है आपका 10 को जो है यूनेस्को का वैश्विक आपका नेटवर्क पर जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीलगिरी है, उसके अलावा नंदा देवी है, सुंदरवन है, उसके अलावा मन्नार की खाड़ी है, नोकरेक मणिपुर वाला, पंचमढ़ी है, ठीक है, पंचमढ़ी है, सिंपली पाल वाला उड़ीसा वाला, अचानक मार्ग अमरकंटक वाला, ठीक है, मध्य प्रदेश, और ग्रेट आपका निकोबार जो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, निकोबार में है, और अगस्त मलाई जो तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कहाँ है, ठीक है। तो नंदा देवी सभी जानते उत्तराखंड में है, नोकरेक जो है वो आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, तो ये 3 हो जाएगा। डिब्रू सेखोवा जो है आसाम में देखने को मिलेगा डियर, और ये जो है आपका 2 हो जाएगा। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु के तटों पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केरल आपका जो है ये वहाँ यहाँ पे, तमिलनाडु जो है आपका जो है वो पूरब में हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4 आपको जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है ना। देखिए जयमंडल जो निश्चय की बात करें तो संबंधित राज्य है जो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, नोकरेक जो है वो मेघालय में है, डिब्रू सेखोवा जो आसाम में है, अगस्त मलाई जो है वो केरल तमिलनाडु में है, ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पे बात करें जो है वो नीलगिरी आपका जयमंडल नीचे का जो है वो विस्तार किन राज्यों में है, तो यहाँ पे तमिलनाडु में है, ठीक है, उसके अलावा केरला में है, और कर्नाटक में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। नीलगिरी जो है वो आपका जयमंडल निश्चय जो है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नोकरेक जो है वो जयमंडल निश्चय मेघालय की जो निम्नलिखित में से किन जो पहाड़ियाँ का हिस्सा है, तो ये नोकरेक जयमंडल जो है वो किसका जो हिस्सा, चलिए देख लेते हैं, मेघालय में तो है। तो ये जो है आपका ए हो जाएगा, गारो का जो है ये आपका गारो पहाड़ियाँ में आपका जो है ये हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहाड़ियों का हिस्सा तो गारो का है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है कहाँ आपका नोकरेक जयमंडल निश्चय, तो यह मेघालय में है, ऊपर भाई आपने देख लिया। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो नोकरेक जो है वो आपका जयमंडल जो है वो आपका जयमंडल निश्चय आपका मेघालय की गारो आपको पहाड़ियों पे आपका जो अवस्थित है, ठीक है। संकटपन्न जो है वो जीव आपका समुद्री गाय कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में है, बी हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है समुद्री आपका गाय मन्नार की खाड़ी जो है वो जयमंडल निश्चय में पाई जाती है, जो कि एक संकटपन्न आपका जीव है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, नंदा देवी के बारे में आपको विचार करना है, यानी आपका जो है नंदा देवी जयमंडल निश्चय के जो है वो संबंध में आपका कर्तव्य विचार करना कौन सा सत्य है। यहाँ जो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय आपका वन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस जयमंडल निश्चय में जो हिम तेंदुआ, कसूरी मृग और जो हिम आपका जो है मुर्गा पाया जाता है, बिल्कुल सही। आपका क्या हो जाएगा, 32 का सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है क्या
कि नंदा देवी जयमंडल निश्चय जो उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर जो मुख्यतः आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो है वो आपका पादप प्रजातियों में सिल्वा आपका वुड प्रमुख है। इससे जो है जयमंडल निश्चय में आपका कई प्रकार के वन्य जीव हैं, जैसे हिम तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया, भूरा भालू हो गया, कसूरी मृग हो गया, हिम मुर्गा हो गया, सुनहरा आपका बाज हो गया, काला बाज पाए जाते हैं। यहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्रों को मुख्य जो है खतरा आपका जो है संकटपन आपका पौधे प्रजातियों को औषधि के लिए जो है आपका क्या करते हैं, इकट्ठा करना, ठीक है। दवानल और जो है पशुओं का जो है व्यापारिक आपको उद्देश्य के लिए आपका शिकार करने से है, ठीक है। तो आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है आपको कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सुंदरवन से आपका जो है वो जयमंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के दलदली आपका डेल्टा पर स्थित, बिल्कुल सही। सुंदरवन जयमंडल आपका निश्चय में शेर जैसे मुंह पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में आपको पाए जाते हैं। शेर जैसे पूंछ वाले बंदर जो पाए जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है केवल कथन एक जो है वो सत्य है, और सुंदरवन जैवमंडल आपका निश्चय यानी पश्चिमी आपका जो है बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्रा आपका नदी के दलदली डेल्टा पे स्थित है। यहाँ जो मैंग्रोव वन अनूप और जो है वो वनाच्छादित आपका जो है द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन रॉयल आपका बंगाल टाइगर का जो आवासीय क्षेत्र है, स्वयं को यहाँ की जो है वह लवणीय और जो है ताज़ा आपका जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। भौंकने वाले जो मृग यहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष की बहुलता के कारण पड़ा है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कथन 2 जो है वो गलत है। शेर जैसे जो है पूंछ वाले बंदर नीलगिरी आपका जो है जयमंडल निश्चय में सबसे जो है अधिक आपका संख्या में पाए जाते हैं। अब यह जो है एक संकटपन आपका प्राणी है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु में भी हो जाएगा, सही। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदांत आपका थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है यहाँ पे जो है गुइडी तमिलनाडु, गुइडी हो गया, बांदीपुर, रणथंभौर हो गया, संजय गांधी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए बांदीपुर तो आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए या डी होगा हमारा। रणथंभौर जो है राजस्थान में आप सभी जानते हैं, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। संजय गांधी कहाँ हो जाएगा, तो आपका जो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और गुइडी जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है डियर। यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है गुइंडी जो है वो आपका राष्ट्रीय आपका जो है उद्यान तमिलनाडु में, बांदीपुर जो है कर्नाटक में, रणथंभौर राजस्थान में, संजय गांधी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मृदा से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मृदा जो है रिलेटेड है। यहाँ जो है वो आपका निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो उच्चावच भी होता है, वनस्पति भी होती है, जलवायु भी होता है, समय भी होता है। तो स्पेशली आपका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मृदा आपका शैल, मलबा और जैव जो है वो सामग्री का सम्मिलन आपका जो है सम्मिश्रण होता है, ठीक है, जो आपका पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है उच्चावच हो जाएगा, जनक सामग्री आपका चट्टाने हो जाएगा, जलवायु हो जाएगी, वनस्पति एवं जैव अन्य जैव रूप हो जाएगा, समय भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इनके अतिरिक्त जो है वो मानवीय क्रियाओं भी जो है एक आपका जो पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है मृदा के घटक है, तो यहाँ देखिए आपका खनिज भी है, ह्यूमस भी है, जल भी है, वायु भी है, ठीक है। तो प्रयोग सभी हो जाएगा, मृदा के घटक डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करें तो मृदा के घटक जो है वो खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक की जो वास्तविक आपका मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदाओं में ये जो है घटक कम और ज़्यादा आपका मात्रा में हो सकते हैं, जबकि कुछ जो मृदाओं में इन घटकों का संयोजन जो भिन्न आपका प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
मृदा का जो है वो आपका विभिन्न आपका परतों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पौधों की जो वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ जो है पोषक तत्व अथवा जल से आपका संयोग सबसे ऊपरी आपका परत जो है क के संस्तर में होता है। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे जो पहले बनती है। बिल्कुल सही है आपका जो है वो आपका कथन सत्य बताना, तो आपका जो है सी आपका जो है 3 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो आपका सभी कथन सत्य है। यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें आपका मृदा की 3 परतें आपको दिखाई देंगी, जिन्हें जो है संस्तर आपका कहा जाता है। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ जो है आपका पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य आपका जैव पदार्थ का खनिज आपका जो है वो जैव पदार्थ खनिज पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं और जल से संयोग आपका होता है। अगर बात करें ख आपका सस्तर जो है वो आपका क सस्तर जो है वो आपका ख सस्तर क सस्तर तथा आपका ग सस्तर के बीच संक्रमण आपका खंड होता है। ठीक है, ख जो है आपका क और ग के बीच सस्तर आपका जो है वो क्षेत्र होता है, जिसे आपका नीचे ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ऊपर क है और नीचे जो है वो ग है, बीच में ख है, इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, ग जो है संस्तर की आपका रचना ढीली जो है वो आपका जनक सामग्री से होती है। ठीक है, यह जो है आपका परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है। ठीक है, इसमें जो है आपका इस परत का जो है वो निर्माण पहले होता है और जो अंततः ऊपर की आपका जो है परत जो है 2 परतें इससे बनती है। ठीक है, यानी ग पहले बना, उसके बाद जो है ऊपर वाला ख और क बन जाएगा। परतों की जो इस व्यवस्था को जो मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन आपका 3 संस्तरों के जो है नीचे एक चट्टान होती है, जिन्हें आपका जो है जनक आपका चट्टान कहा जाता है, यानी नीचे में, अथवा आधारी आपका चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका भारत में मृदा का जो है सबसे व्यापक और जो है वो आपका सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सी है, तो ये जलोढ़ हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। डिया जलोढ़ मृदा भारत में जो है सर्वाधिक आपका क्षेत्र में पाई जाती है तथा आपका यह जो है वो आपका सबसे उपजाऊ मृदा है। इसके अलावा अगर बात करें जलोढ़ मृदा जो उत्तरी आपका जो है मैदान और जो है नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं जो है देश के कुल आपका क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदा पे जो है आपका गहन कृषि की जाती है। इसे जो है काप मृदा या कचारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताना है क्या कि अगर हम बात करें तो कलर में जो है वो आपका चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जलोढ़ आपका जो है मृदा जो है वो आपका प्रायद्वीपीय आपका प्रदेश से पूर्वी तट की आपका नदी डेल्टाओं के जो है आपका नदी जो पूर्वी आपका तट की नदी डेल्टाओं और जो है आपका नदियों की घाटियों में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब कि जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय आपका प्रदेश में पूर्वी आपका तट की आपका नदी डेल्टाओं और जो नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है डियर, सत्य पूछा है। जलोढ़ जो है मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा जो है निक्षेपित होने वाली नई जो है जलोढ़ मृदा को जो है खादर मृदा कहते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 5 का डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे बताया चलो कि उपयुक्त सभी जो कथन सत्य है। जलोढ़ जो मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की जो है वो नदियों के डेल्टाओं और जो नदियों की घाटियों में पाई जाती है। राजस्थान के एक संकीर्ण जो है गलियारे से होती हुई ये जो है मृदाएं गुजरात के तट तक जो है वो फैली हुई है। सामान्यतः इसमें जो पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। विभिन्न स्रोतों से जो है प्राप्त अवसादों के आपका निक्षेपण से इस मृदा का जो विकास होने के कारण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें जो है आपका खनिज विविधता भी आपका अधिक होती है। ठीक है, जो आपको कृषि के लिए अधिक आपको उपयोगी होती है। इस प्रकार की मृदा पे जो है प्राय आपका गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे अगर बात करें गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती आपका मैदान में खादर और बांगर नाम की जो है 2 आपको विभिन्न आपको मृदाएं विकसित है
हुई है और प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जो है नवीन आपका जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जो महीन आपका गाद होने के कारण जो मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। बांगर जो है वो आपका पुराना जलोढ़ा आपका होता है, जबकि जिसका जो है जमाव आपका बाढ़ आपका कृत आपके मैदानों से आपका दूर होता है, ठीक है। खादर और बांगर मृदा में कंकड़ होते हैं, ठीक है, आपने देख लिया। चलिए देखिए, रेगूर जो है मिट्टी के बारे में बताना है कि किस मृदा को रेगूर मिट्टी कहते हैं, तो काली मृदा हो जाएगी, तो आपका ए हो जाएगा। अगर हम डिटेल की बात करें काली मृदा के बारे में, तो आपका इसको रेगूर या काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। आमतौर पे काली जो मृदा आपका मृणमयी, आपका गहरी और अपारगम होती है। ये मृदाएं गीली होने पर जो है वो फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पे ये जो सिकुड़ जाती है, इस प्रकार की जो शुष्क आपका मृदा में इन जो मृदाओं में जो है वो चौड़ी दरारें पड़ जाती, इस प्रकार ऐसी आपका जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः आपका जुताई हो गई है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए अब देख लेते हैं काली मृदा जो है कहाँ-कहाँ पाई जाती है, किन-किन राज्यों में काली मृदा मिलती है। तो ये आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब में नहीं है। यहाँ पे आपका 3 बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, काली मृदा दक्कन के पठार के जो है अधिकतर भागों में पाई जाती है, जिसमें आपका महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ आपका भाग शामिल है, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भाग हो गई, और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में आपका गहरी जो है वो आपका मृदा पाई जाती है, यानी जो है ये वाला हिस्सा में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग काली मृदा से रिलेटेड हम लोग पॉइंट को देखेंगे। निम्न में से कौन सी जो है विशेषताएं काली मृदा से संबंधित हो? काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव जो है तत्व की अधिकता होती, बिल्कुल गलत है। तो ए आपका 8 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बताना है कि केवल आपका कथन जो है वो एक सत्य है। काली मृदा में नमी के आपके धीरे अवशोषण और नमी के धीरे आपको क्षय की विशेषता होती है। इस जो है विशेषता के कारण काली मृदा में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिसके कारण फसलों को विशेष रूप से जो वर्षा आपका अधीन आपका फसलों को शुष्क आपका ऋतु में भी आपका नमी मिलती रहती है, और वे जो है फलती फूलती रहती है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है रासायनिक आपका दृष्टि से, काली मृदा में चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा अल्मुना के जो है वो तत्व आपको काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी होती है। ह्यूमस जो है वो आपका, उसके अलावा जो है एल्युमिनियम एवं जो है वो आपका लोहा के टाइटेनिफेरस आपका मैग्नेटाइट यौगिकों की उपस्थिति के कारण इससे जो है वो आपका मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है। और जो है वो एल्युमिनियम और लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से ये रेड होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत डिटेल देख लिया तो आपको आंसर पता चल गया होगा। लाल मृदा का जो है रंग आपका रंग जो है लाल होने का कारण क्या है? तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, तो 9 का डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल मृदा आपका जो है लाल रंग लोहे के ऑक्साइड यानी मुक्त फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। देख लिया आपने। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए करते हुए विचार करना कौन सत्य है। लाल मृदा का विकास उन आपका क्षेत्रों में होता है जहाँ आपका रवेदार आग्नेय आपको चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही। लाल मृदा जो है वो जल योजित आपका होने पर पीली दिखाई देने लगती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है। जो है लाल मृदा का विकास दक्कन के जो है पठार के आपका पूर्वी, ठीक है, और दक्षिणी भागों में आपका कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होता है जहाँ रवेदार आपका आग्नेय चट्टानें यानी ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट के गिरिपाद जो है वो आपका क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी आपका जो है वो यानी दोमट मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं जो है वो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों, मध्य गंगा के आपका मैदानी के जो है वो दक्षिणी भाग में पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो जल योजित आपका होने के कारण जो है लाल आपका मृदा पीली आपका दिखाई देती है, ठीक है। महीन जो है वो आपका कण वाली लाल और पीली मृदाएं जो है वो सामान्यतः उर्वर होती है। इसके विपरीत आपका जो है मोटे कण वाली उच्च भूमियों की जो है मृदाएं आपका अनुर्वर होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन लैटेराइट मिट्टी के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है कौन सा, तो यहाँ पे बताना है कि आपको देख लेते हैं। यह मृदा ऊंचे तापमान जो है वो भारी आपका वर्षा के आपका क्षेत्र में विकसित हुई
होती है, बिल्कुल सही। ये बहुत ही अपक्षालित जो है वो आपको मिट्टी होती है, बिल्कुल सही। ये मृदाएँ प्रायद्वीप के जो ऊँचे आपको क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। और ये मृदाएँ जो कृषि के लिए जो है वो आपका पर्याप्त उपजाऊ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, जो लेटेराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है, सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है लेटेराइट जो है वो आपका एक लैटिन शब्द लेटर से आपका बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है, ठीक है। लेटेराइट मृदा उच्च आपका तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण जो होने वाला तीव्र निस्सारण क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो आपका लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है लेटेराइट मृदा में जो है वो वर्षा के साथ आपका चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं, ठीक है, तथा आपका लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के जो है यौगिक आपका शेष बचे रह जाते हैं। उच्च तापमान में जो है आसानी से आपका पनपने वाले जो है जीवाणु हुमस की आपको मात्रा को तेजी से आपका नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इन जो मृदाओं में आपका जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की जो है वो कमी होती है, तथा आपका लोहे ऑक्साइड और पोटासियम की जो अधिकता होती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप जो है आपका अगर बात करें तो लेटेराइट मृदा कृषि के लिए जो उपजाऊ आपका जो है नहीं है। अगर बात करें फसलों के उपजाऊ बनाने के लिए इन जो मृदाओं में खाद और जो उर्वरकों की भारी आपका मात्रा डालनी पड़ती है। इन मृदाओं का विकास जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च आपका क्षेत्रों में हुआ हुआ है। ये जो मृदा सामान्यतः कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, ठीक है, ऐसे वाला हिस्से में देखेंगे। मध्य जो है वो प्रदेश होगा, उड़ीसा का क्षेत्र और आसाम जो है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मृदा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काजू की जो है वो खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आपका जो है वो इम्पोर्टेंट होती है? तो आपका काजू खेती के लिए लेटेराइट मृदा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती के लिए जो है लाल लेटेराइट मृदा आपका उपयुक्त होती है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं लवणीय मृदा के बारे में किन जो है वो खनिज आपको पदार्थों का अनुपात अधिक होता है। तो आपको उपयोग सभी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लवण मृदा को जो है ऊपर आपको मृदा भी ऊसर मृदा भी कहते हैं, लवण मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनवह होती है और इनमें किसी भी आपको प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से जो है शुष्क आपको जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें जो है लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लवणीय मृदाएं जो शुष्क और अर्धशुष्क और जल आक्रांत क्षेत्रों और जो है वह अनुपम में पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है कि डेल्टा आपको प्रदेशों में समुद्री आपका जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सही है। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन जो है वो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों कथन सही है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे दोनों कथन क्या था, यानी कहने का मतलब कि लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क और जल आक्रांत क्षेत्रों और अनुपम में पाई जाती, बिल्कुल सही है। डेल्टा यानी जो है राजस्थान वाला गुजरात वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के आपका भर जाने पर लवणीय मृदाओं के विकास में आपको बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपने सी ऑप्शन को तो टिक कर लिया होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। उपरोक्त दोनों कथन जो है वह सत्य है। लवणीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क और जल आक्रांत आपका क्षेत्र अनुपम में जो है वो आपका पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो नाइट्रोजन चूने की कमी होती है। लवणीय मृदा का अधिकतर आपका जो प्रसार आपका पश्चिमी गुजरात, उसके अलावा जो पूर्वी आपका तट के डेल्टाओं और जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन आपका क्षेत्रों में है। रन के जो कच्छ के रन में दक्षिणी पश्चिमी आपका मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के जो है रूप में आपका ऊपरी सतह पर जो है जमा हो जाते हैं। डेल्टा आपका प्रदेश में आपका समुद्री जल के बढ़ जाने से जो है वो आपका लवणीय आपको मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारत के जो है वो आपका सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग आपका भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो ये अतिचारण की वजह से जो है आपको कृषि योग भूमि लवणीय हो रही है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत के अत्यधिक आपका सिंचाई वाले गहन आपका कृषि के क्षेत्र में कृषि रूप से जो है वो आपका विशेष रूप से आपका हरित क्रांति वाले क्षेत्र में उपजाऊ जरूर आपका मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है, ठीक है। इसका कारण अति आपका सिंचाई होती है, ठीक है। अति जो चारण नहीं था, सिंचाई था, ठीक है। शुष्क जो है वो जलवायु वाले दशाओं में अगर बात करें तो आपका अत्यधिक सिंचाई केशिकीय क्रिया को जो है वो बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि
नमक ऊपर की ओर बढ़ता है अगर ज़्यादा दोहन करेंगे जलों का तब, ठीक है। शुष्क की मृदा के सबसे ऊपरी आपका परत में नमक जमा हो जाती है, ठीक है, बाद में, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं जिसका उपयोग करके मृदा की लवणता और क्षारीयता की समस्या को समाधान किया जाता है तो ये जिप्सम होता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिट्टी की जो है क्षारीयता और लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है। यह समस्या विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति वाले क्षेत्र में अधिक आपका जो है दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो भारी वर्षा और उच्च आपका जो आर्द्रता से युक्त आपका क्षेत्र हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीठ मृदा भारी आपका वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त आपका उन क्षेत्रों में आपका पाई जाती है जहाँ वनस्पति की जो है वो वृद्धि आपका अच्छी हो। अतः इन आपका क्षेत्रों में मृत आपका जो है वो आपका जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में जो इकट्ठे हो जाते हैं, जो आपको मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त आपका मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जो है जल आपका जैव पदार्थों की मात्रा जो है 40 से 50% तक आपका होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़ और काले रंग की होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। ये यहाँ मृदा आपका जो है आकर्षण का तात्पर्य है, तो मृदा की उर्वरता में हाशिए जो है वो मृदा अवकर्षण होता है, अवकर्षण ए हो जाएगा, ठीक है, यानी क्वालिटी खराब होना मृदा की। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृदा अवकर्षण का तात्पर्य मृदा की उर्वरता में हाच, इसमें जो है मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपर्दन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई या परत की जो मोटाई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का जो मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर आपका भू आकृतिक संरचना, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो अपसत्य की बात करें, अब मृदा अपवर्तन अपर्दन के आपको जो है सही विचार करना है। पवन और जल आपको मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन और जल मृदा जो है अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक, बिल्कुल सही। समतल भूमियों पर जो है मूसलाधार आपका जो वर्षा के बाद परत अपर्दन होता है, बिल्कुल सही। अब नालिका अपर्दन जो है वो आपका सामान्यतः आपका तीव्र ढालों पर होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका जो क्या है, आपका डी जो है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है दिया। चलिए डिटेल देख लीजिए। मृदा आवरण का विनाश या मृदा अपर्दन आपका कहलाता है। पवन जल मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक है। पवन द्वारा जो अपर्दन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले जो है प्रदेशों में बहते हुए जल द्वारा जो है अपर्दन आपका जो महत्वपूर्ण आपका होता है। जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और यह जो भारत के विस्तार आपके क्षेत्रों में हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल अपर्दन दो आपका जो है रूपों में होता है। परत अपर्दन और नालिका अपर्दन। परत अपर्दन जो है वो समतल भूमियों पे मूसलाधार आपका वर्षा के बाद होता है। यह अपर्दन आदि जो है वो अधिक हानिकारक, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर आपका जो है ऊपरी परत हट जाती है। अब नालिका अपर्दन जो है वो सामान्य आपका तीव्र ढालों पे आपका होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं आपका कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे आपका कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ देखिए आपका उत्खात भूमि का जो है वो आपका विकास किस आपका प्रकार की मृदा के अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है। अवनालिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्खात जो है भूमि का विकास जो अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। इस प्रकार की भूमि को बीहड़ भी आपका कहा जाता है। चंबल आपका नदी की द्रोणी में बीहड़ आपको बहुत अधिक विस्तृत है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ मृदा अपर्दन का जो दुष्प्रभाव की बात करें तो नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है। नदी जो है घाटियों के आसपास के जो क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। मृदा की उर्वरता में जो है वो कमी आती है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या जो है वो आपका प्रभाव है। तो यहाँ पे जो है बात करें तो ये आपका तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव जो है भारतीय आपका कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य जो है वो क्षेत्रों में भी आपका जो है दिखाई पड़ता है। नदी की जो है वो घाटियों में अपरदित जो है वो आपका मृदा के जो है आपका अपरदित पदार्थों के जमा
होने से इनकी जो है जल प्रवाह आपका क्षमता घट जाती है। इसके प्राय जो है वो बाढ़ें आती हैं तथा आपका कृषि भूमि को क्षति पहुंचाती है। मृदा अपरदन के कारण जो मिट्टी की आपको सूक्ष्म और अधिक उर्वर आपका ऊपरी परत जो है हट जाती है, जिससे आपको मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे आपका जो है वो संबंधित है, तो स्पेशली झूम आपका कृषि से संबंधित और जो वनोन्मूलन से संबंधित, वेदिका कृषि से नहीं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी नहीं चाहिए, तो आपका 2 और 3 जो है वो आपका समस्या संबंधित है आपका झूम कृषि। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें वनोन्मूलन, उसके अलावा जो है मृदा अपरदन के जो है वो प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे की जो है वो जड़ें मृदा को बांध करके अपरदन को रोकती है। झूम कृषि के दौरान यह जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए वृक्षों का कटाव किया जाता है, तो वनों के जो है कटाव से आपका क्या होता है कि अपरदन की दर में आपका वृद्धि होती है तथा मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें वेदिका कृषि से जो है वो आपका जो है वो तात्पर्य, तो वेदिका कृषि से जो तात्पर्य पहाड़ी और जो पर्वतीय पहाड़ों पर जो है कृत्रिम वेदिकाओं में की जाने वाली कृषि, जिसके अंतर्गत जो है मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है। ठीक है, तथा वर्षण की कमी को आपको पूरा करने के लिए जो है कभी जो सिंचाई भी की जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपको निम्नलिखित में से जो है कौन से उपाय मृदा आपका संरक्षण में प्रभावी से हो सकते हैं, तो ढालों की आपका कृषि योग्य खुली आपको भूमि पे आपका खेती को रोकना बिल्कुल सही। अति चराई को जो नियंत्रित करके ये भी सही। स्थानांतरित आपको कृषि को नियंत्रित करके ये भी सही हो जाएगा, तो आपका उपयुक्त डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृदा आपका संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को जो रोका जाता है और मिट्टी की जो है निम्न अपकृत दशाओं को सुधारा जाता है। भारत के विभिन्न आपका भागों में अति चराई और स्थानांतरित आपका कृषि ने भूमि की प्रकृति का आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे आपका विस्तृत आपका क्षेत्र मृदा अपरदन की चपेट में आ गए। इस कारण से आपका अति चराई और स्थानांतरित कृषि को जो है नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी समोच्च आपका रेखीय सीढ़ीनुमा आपका जो है सीढ़ीदार खेत बनाना, यानी समोच्च रेखा के आपका अनुसार मेड़बंदी करना, समोच्च आपका जो है रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी आवरण आपका फसलें आपका मिश्रित खेती सस्यावर्तन आपका आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका जो है वो उपयोग मृदा अपरदन को जो है कम करने के लिए आपका प्राय किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। ये जो है 10 क्लास वाला अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।